शिवजी जी और पार्वती जी का विवाह। माता पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। सभी देवता इस रिश्ते से खुश थे और सभी चाहते थे कि पार्वती राजकन्या माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो। माता पार्वती की ओर से कुछ लोग भगवान शिव के पास पार्वती जी का रिश्ता लेके गए। शिवजी जी को कि एक तपस्वी साधु हैं, वह किसी रिश्ते नाते में नहीं बनना चाहते थे। रिश्ते की खबर सुनकर वह क्रोधित हो उठे। उन्हें अपनी तीसरी आंख खोली। उसके प्रकोप से रिश्ता लेके आए लोग भस्म हो गए। भगवान शिव द्वारा रिश्ता ठुकराने की खबर सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु वह ठान चुकी थी कि वह शादी करेगी तो बस महादेव से ही। इसी दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती ने शिवजी जी के पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या से सभी हका मच गई। बड़े पार्वती भी डगमगाने लगी। इन सभी बातों को का जब भगवान शिव को स्मरण हुआ, सभी बातों का जब भगवान शिव को स्मरण हुआ, तब उन्हें अपना ध्यान तोड़ा और अपनी आंखें खोली। जब वह माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए, तब शिवजी जी ने उन्हें समझाया कि एक तपस्वी के साथ जीवन यापन करना माता पार्वती के लिए आसान ना होगा। लेकिन माता पार्वती ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि शादी करे तो बस महादेव से। उनकी इस हट को देखकर भोलेनाथ ने सोचा कि वह बिल्कुल उनकी तरह ही हैं और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। भोलेनाथ माँ पार्वती से शादी करने के लिए मान गए और यह सुनकर न केवल माँ पार्वती अपितु समस्त देवगण भी बेहद प्रसन्न थे। माँ पार्वती के घर में इस शादी को लेके जोरों शोरों से शादी की तैयारी शुरू हो गई। और समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई नहीं था। उन्हें शादी की रस्मों का कोई अंदाज़ा नहीं था। मान्यता यह थी कि वधू का हाथ मांगने शादी के दिन वर को अपने परिवार के साथ ही अपना आना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव के परिवार तो कोई नहीं था। ऐसे में महादेव ने टकनी, भूत प्रेत और चुड़ैलों को अपनी बारात में शामिल होने को कहा। भगवान शिव तो इस बात से अनजान थे कि शादी के लिए तैयार कैसे होते हैं। डकनी ने भगवान शिव के शरीर पे भस्म लगा दिया और हड्डियों की माला पहना दी, जो कि उनके घरों की परंपरा होती होगी। अब भगवान शिव की बारात जिसमें भूत प्रेत थे, नाचते गाते माँ पार्वती के द्वार पहुँचे। सभी लोग जिसमें माँ पार्वती के घरवाले और देवतागण थे हैरान रह गए। भूतों को देखकर घर की महिलाएं डर गई और भाग गई। महादेव को इस रूप देखकर उनकी यानी माँ पार्वती की माँ उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया। माता पार्वती और शिवजी जी के विवाह की परिस्थिति को बिगड़ता देख पार्वती जी ने महादेव से अनुरोध किया कि उनकी रीति रिवाज मुताबिक शादी करें। भोलेनाथ ने माँ पार्वती की इस प्रार्थना को मान रखा। पार्वती जी ने सभी देवताओं को उन्हें तैयार करने का निवेदन किया। इसके बाद भोलेनाथ को देवीय जल के स्नान कराया गया और उन्हें खूबसूरती से फूलों की मालाओं से तैयार किया गया। जब भोलेनाथ पूरी तरह से तैयार होकर सभी के समक्ष आए, तब सभी उनकी सुंदरता के गुणगान करने न थक रहे थे। जब उन्हें पता माता पार्वती की माँ ने देखा, तो उन्हें अपनी बेटी की शादी शिव से कराने में कोई आपत्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी की उपस्थिति से विवाह का शुभ आरंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ऐसे माता पार्वती और शिवजी जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम लोग शिवरात्रि के रूप में मानते हैं और शिवजी जी की पूजा करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।